उस बंदे की बख्शिश मंजूर न होती जिसने जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, तो मैं उसकी जुबान से ये कलेमा जारी ही क्यों करवाता। उसकी जुबान से ये जो जारी हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मेरे अमर से और इसलिए हुआ है कि मैं उस बंदे की बख्शिश चाहता हूं, उस पर रहमत के, करम के और जन्नत के दरवाजे खोलना चाहता हूं। अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलन नारी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहता है और सिद्क़ दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाता है, जो शख्स सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहता है, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। तो जिस शख्स की आदत बन जाए यह कलिमा तैयबा का विर्द ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस शख्स की जिंदगी का सबसे बड़ा वजीफा ही यही है, फिर उस शख्स की बख्शिश और नजात में क्या शक हो सकता है। फरमाया कि अल्लाह पाक उस वजूद पर, उस इंसान पर आग को हराम कर देता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। किस लिए? यब्तगी बिज़ालिका वजहल्लाह, कि जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो अल्लाह की रिजा के सिवा उसका कोई मकसद न था। अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहता है, फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसे शख्स पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अपनी एक उम्मती को देखा, वो जो ही जन्नत के करीब होता है उस पर जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर करीब होता है फिर जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर करीब होता है फिर जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है। ये एक पैगाम था जो ख्वाब के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की वसातत से इस उम्मत तक पहुंचाना चाहते थे। वो पैगाम क्या? ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब बार बार वो जन्नत में दाखिले की कोशिश करता है, जन्नत का दरवाजा उसे बंद मिलता है। फरमाया कि फिर मैंने देखा कि जिस जिंदगी में उसने अल्लाह के एक होने की गवाही दी थी, ये कहकर ला इलाहा इल्लल्लाह और पूरा कलमा तैयबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया जो उसने तौहीद की गवाही दी थी, इस कलिमा की बदौलत तौहीद का जो इकरार किया था, फरमाते हैं कि इसकी बरकत से फिर मैंने देखा कि तौहीद की वो गवाही आई, वो कलिमा आया और उसने बाजू पकड़कर मेरे उस उम्मती को जन्नत में दाखिल करवा दिया। यह है वो कलिमा तैयबा। और फिर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब तुम लोगों से कोई गुनाह हो, कोई नाफरमानी वाला अमल हो जाए तो उसके बाद कोई ना कोई नेकी कर लिया। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि जब भी कोई गुनाह हो जाए, हुजूर ने इरशाद फरमाया फतबिउ उसके फौरन बाद नेकी कर लिया करो, इसलिए कि बाद में होने वाली नेकी पहले होने वाले गुनाह को मिटा दी।
अगर तुम चाहो कि तुम्हारा गुनाह मिट जाए तो उस गुनाह के फौरन बाद कोई नेकी कर लिया करो। और कुरान मजीद इरशाद फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि बेशक जो नेकियां हैं ये गुनाहों को मिटा देती, खत्म कर देती, डिलीट कर देती। फरमाया कि जब भी तुमसे कोई गुनाह हो जाए उसके बाद कोई ना कोई नेकी कर लिया करो ताकि वो नेकी तुम्हारे उस गुनाह को मिटा दे। कुल तो या रसूल अल्लाह, कहते हैं कि मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अमिनल हसनात ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना क्या ये भी नेकी है? क्या ये भी ऐसी नेकी है जो बंदे के गुनाह को मिटा दे? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर से पूछा अमीरुल हसनात ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के महबूब ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या ये भी वो नेकी है? क्या मतलब कि गुनाह करने के बाद अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो क्या ये अमल भी गुनाह को मिटा देगा? इस पर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया क़ाला हिया अफ़ज़लुल हसनात, फरमाया कि ये कलिमा तय्यबा ये सारी नेकियों से बड़ी नेकी, इसके बराबर कोई नेकी नहीं। हिया अफ़ज़लुल हसनात, सबसे बड़ी नेकी ही यही है कि बंदा अल्लाह की तौहीद की गवाही और अपनी जुबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि ही अफ़ज़लुल हसनात, ये सबसे बड़ी नेकी। फिर अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं लैसा मिन अब्दिन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मिअत मर्रा, ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अब ये कितना वक्त लगता है? 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। फरमाया कि जो शख्स 100 बार, और हदीस पाक में आगे अल्फाज है मिसला कौलिही औ ज़ादा, या इससे ज्यादा, यानी कम से कम 100 बार जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है इल्ला बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति वजहहु कल क़मर, फरमाया कि क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उसे कब्र से उठाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा। अल्लाह पाक ने इतनी फजीलत दी है इस कलिमा को। जो शख्स 100 बार रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अपनी आदत बना पूरा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाते हैं कि जो शख्स ये कलिमा 100 बार रोजाना पढ़ता है और वो दिन जब गुनहगारों के चेहरे से तारीख होंगे, कुरान मजीद कहता है, फरमाया कि उस दिन जब वो कब्र से उठाया जाएगा तो रोजाना 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले का चेहरा कल क़मर लैलतुल बद्र, वो 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा होगा। फिर फरमाया लम युरफ़ा लिअहदिन यौमइज़िन अमलुन अफ़ज़लु मिन अमलिही, फरमाया कि उस रोज जितने अमल उठाए जाते हैं, मसलन एक शहर एक बस्ती के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत से नेक काम किए, बहुत से नेक काम किए। इस शख्स ने ये काम किया कि उसने 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। अब दूसरों के अमल भी हैं, इसका अमल भी। फर्ज किया किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी इलाके में लोगों ने तरह तरह की नेकियां की हैं सारा दिन, और इस शख्स ने ये नेकी की कि इसने कम से कम कितनी बार 100 बार इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा।
तो ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन जितने आमाल जमीन से आसमां की तरफ उठाए जाते हैं, सबसे बेहतर अमल उसका होगा जिसने 100 बार कलिमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया कि जमीन से उठाए जाने वाले आमाल उस रोज के अफजल मिन अमलिही, कोई अमल इस अमल से बेहतर नहीं होता जो आसमानों पर उठाया गया। कौन सा अमल? ला इलाहा इल्लल्लाह। 100 बार जो बंदा पढ़ लेता है उसका ये अमल तमाम के आमाल पे भारी हो जाता है, वजनी हो जाता है। और फिर हदीस पाक ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि कम से कम 100 बार ये रोजाना कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि कम से कम 100 बार अल्लाह की वहदानियत की गवाही दिया करो, ये पढ़ा करो। ये सवाब के एतबार से इतनी बड़ी इतना बड़ा अमल है। फरमाया कि जब तुम 100 बार ये कलिमा पढ़ लेते हो तो अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाता है कि ये सवाब से जमीन भी भर जाती है, आसमान भी भर जाता है। इतना सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। 100 बार कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहने से फरमाया कि अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाता है कि उस सवाब से जमीन भी भर जाती है, उससे आसमान भी भर जाता है। और फिर ताजदार कायनात इरशाद फरमाती हैं कि कुछ लोग जो कब्रों से उठाए जाएंगे उनका आलम यह होगा कि उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, नूर से उनके चेहरे जगमगा रहे होंगे और उन्हें मोतियों के मिंबर पर बिठाया जाएगा, इज्जत के साथ कब्रों से उठाया जाएगा। और फिर मैदान माशर में आले माशर के सामने उन्हें नूर के मोतियों के मिंबर पर बिठाया जाएगा। लोग रश्क करेंगे और कहेंगे कि ये कौन, क्या ये नबी है, क्या ये शहीद है? फरमाया ना वो नबी होंगे ना वो शहीद होंगे, उनके मर्तबे, मकाम, नूर, हुस्न, जमाल और इज्जत पर मैदान माशर में लोग रश्क कर रहे होंगे। ये कौन है? क्या ये पैगंबर है? क्या ये शहीद है? ये जो इतना दर्जा इनको अता किया गया कि मैदान माशर में इनके लिए मोतियों के मिंबर सजाए गए और उस पर मैदान माशर में आले माशर के सामने इनको इज्जत के साथ बिठाया गया। ये कौन है? ताजदार कायनात से पूछा गया, हुजूर वो कौन होंगे? क्या वो नबी है? क्या वो शुहदा है? फरमाया ना वो नबी होंगे न शहीद होंगे। फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ जातों के थे, मुख्तलिफ कबीलों के थे, मुख्तलिफ इलाकों के, एक घर के लोग नहीं, मुख्तलिफ घरों के लोग थे। कोई बस्ती में से किसी जगह से आ गया, कोई किसी जगह से आ गया और सारे इनका मामूल ये था कि ये सारे मिलकर अल्लाह का जिक्र किया करते। सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करने वाले ये नबी नहीं है। ये जिक्र इतना बड़ा मर्तबा अता करता है, इतना मकाम अता करता है कि कयामत में लोग उनके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि क्या ये नबी है जिनको इतनी इज्जत दी जा रही है? क्या ये शहीद है जिनको इतनी इज्जत दी जा रही है? हुजूर ने फरमाया ना वो नबी है ना वो शहीद है। मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ गलियों, मुख्तलिफ महल्लों से ये अल्लाह की रजा के लिए इकट्ठे होते थे और मिलकर उसका जिक्र करते थे और उसकी बारगाह में ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी सदा पेश करते। सुभान अल्लाह। ये ज़ाकिरीन उनका मर्तबा है, उनका मकाम है।
और फिर फरमाया हर चीज की एक चाबी होती है, हर खजाने की, हर खजाना, कोई खजाना बगैर चाबी के नहीं। फरमाया कि जन्नत भी एक खजाना है। फरमाया मेरी उम्मत आगाह हो जाओ, मफातिहुल जन्नती शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही। फरमाया जो शख्स शहादत देता है, अल्लाह की तौहीद की गवाही देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उसे गोया जन्नत की चाबी अता कर दी जाती है। और फिर फरमाया कि जन्नत की हर चीज की एक कीमत होती है, उसकी वैल्यू होती है। फरमाया कि जन्नत की कीमत क्या है? सारी कायनात मिलकर, जमीन व आसमान मिलकर भी जन्नत की कीमत नहीं बन सकती। तुम्हारे मशरिक मगरिब शमाल जुनूब के खजाने और दौलत मिलकर भी जन्नत की कीमत नहीं बन सकती। फरमाया कि जन्नत की कीमत एक ही चीज है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। फरमाया कि जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह ये कह देता है तो गोया वो जन्नत की कीमत अदा कर देता है, अदा कर। इस तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अक्सिरू मिन क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया लोगों कसरत के साथ ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कीजिए, कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह। ज्यादा तादाद में पढ़ना हो तो बेहतर है कि पहले 2-3 बार पूरा कलिमा पढ़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा कलिमा पढ़ ली। आगाज जब करने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उसके बाद जब तक चाहें बेशुमार चाहें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका विर्द। और ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि फरमाया कि जद्दिदू ईमानकुम, फरमाया कि अपने ईमान की तजदीद किया करो। लोगों अपने ईमान को नया कर लिया करो, इसकी तजदीद कर लिया करो। किस चीज से? इसी कौल ला इलाहा इल्लल्लाह से। फरमाया कि जद्दिदू ईमानकुम, ईमान की तजदीद किया करो। क़ीला या रसूल अल्लाह कैफ़ा नुजद्दिदु ईमान, हम अपने ईमान नया कैसे करें, ईमान ताजा कैसे करें? हुजूर ने फरमाया कि अपना ईमान ताजा कर दिया करो। इसमें हिकमत क्या है? ये इसलिए फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसे कलिमात कह देता है, उसे खबर नहीं होती कि इस कलिमे की वजह से, इस बात की वजह से, इस जुमले की वजह से उसका ईमान उससे छिन गया, खत्म हो गया। तरह तरह की बातें गुफ्तगू जो इंसान साथ भी करता रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बेख्याली में ही कोई जुमला तुम्हारी जुबान से ऐसा निकल जाए जो तुम्हारे ईमान को खत्म कर दे। एक हदीस में ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि सारी जिंदगी इंसान नेकियां करता रहता है, सारी जिंदगी इंसान नेकियां करता रहता है, मगर उम्र के आखिरी हिस्से में कोई ऐसा अमल उससे हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि जो उसका ईमान छीन कर ले जाती है, छीन कर ले। फिर फरमाया कि कभी ऐसा भी होता है कि सारी जिंदगी इंसान गुनाह करता रहता है, मगर जिंदगी के आखिरी हिस्से में कोई ऐसा अमल से हो जाता है, अल्लाह पाक वो अमल उसका इतना पसंद फरमाते हैं कि जिंदगी भर के गुनाहों पे पानी फेर देता है। फरमाया कि ये जो तुम गुफ्तगू करते रहते, इसमें हिकमत ये है कि ये जो तुम बोलते रहते, इसे बोलने के दौरान या कोई अमल ऐसा हो गया जिससे ईमान खत्म हो गया हो, फरमाया कि इसका फायदा ये है जब तुम कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ते रहा करोगे, फरमाया कि अगर ईमान छिन गया होगा तो इस कलमा तिजबा की मरकज से फिर दोबारा तुम्हारी तरफ लौट, दोबारा तुम्हें वो ईमान, तुम्हारे ईमान की तजदीद हो जाए। अगर ईमान किसी अमल की वजह से, किसी बात की वजह से अगर छिन गया, निकल गया है दिल से, खत्म हो गया उसका ताल्लुक ईमान के साथ,
फरमाया कि अगर आदत बना लोगे कलमा तैयबा पढ़ने की, अगर तुम्हारा ईमान छीना हुआ भी हुआ तो इसकी बरकत से अल्लाह पाक दोबारा तुम्हें ईमान की बदौलत अता फरमाता। इसलिए फरमाया कि कसरत के साथ ये पढ़ते रहा करो ताकि तुम्हारा ईमान सलामत रहे और दुनिया में तुम ईमान के साथ जाओ। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मा अब्दुल ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुस समा। फरमाया कि ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो ही उसकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है, उसी वक्त इस अमल की कबूलियत के लिए आसमान के दरवाजे, सुभान अल्लाह, सुभान, आसमानों के दरवाजे खुलवाने का सबसे बड़ा अमल, सबसे बड़ा जरिया ये कलिमा है ला इलाहा। फिर कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फरमाया कि जो ही इंसान की जुबान से निकलता है, ठक उसी वक्त जन्नत, उसी वक्त आसमानों के दरवाजे खुलते हैं। फुतिहत लहु अबवाबुस समा हत्ता युज़ील अल अर्श। यहां तक इधर जुबान से कलिमा निकला, हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इधर जुबान से कलिमा निकला, उधर फौरन आसमान के दरवाजे, आसमानों के दरवाजे खुले, आसमानों के अबवाबुस समा एक के बाद दूसरा दरवाजा खुलता चला जाता है। कोई आसमान ऐसा नहीं है कि जिसका दरवाजा ये कलिमा तैयबा पढ़ने से न खुलता हो। फरमाया कि आसमानों के दरवाजे खुलते चले जाते और कलिमा बराह रास्त रब की बारगाह में पेश हो जाता है, अल्लाह के हुजूर, हत्ता युज़ील अल अर्श, यहां तक ये अर्श तक पहुंच जाता है। मज्तनबतिल कबाइर। अब इंसान को भी चाहिए कि वो कबीरा गुनाहों से बचता रहे, कबीरा गुनाहों से बचता रहे। और फिर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने वुजू किया और वुजू मुकम्मल कामिल वुजू करने के बाद उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दूसरा कलिमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया कि जो शख्स, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो शख्स वुजू करने के बाद इसे एक बार पढ़ता है, इसकी फजीलत ये है कि वुजू किया, वुजू करने के बाद जिसने एक बार ये दूसरा कलिमा शहादत पढ़ लिया, फरमाया कि इधर वो कलिमा शहादत पढ़ता है, उधर जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए। तो ये है वो अमल जो बैठे बैठे आसमानी कुव्वतों को, आसमानी ताकतों को, आसमानी कुव्वतों को और आसमानी रहमतों को आपकी तरफ मुतवज्जे करता है। जुबान पर बहुत हल्का है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर जब आपकी जुबान से निकलता है तो उसी वक्त इस कलमा तौहीद की वजह से, तौहीद और रिसालत की गवाही देने की वजह से जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। और फिर हज़रत उम्मे हानी रिवायत करती हैं कि ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह ला यस्बिकुहा अमलुन वला तत्रुकु ज़ंबन। फरमाया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये ऐसी नेकी है, ऐसा अमल है कि कोई अमल भी इस अमल के आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे तेज और सबसे आगे जाने वाला अमल ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। ये कलिमा तैयबा की सूरत में तौहीद और रिसालत की गवाही। फरमाया कि सबसे मकबूल अमल कि इस अमल से कोई अमल बाजी नहीं, फरमाया वो अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है। और तुम्हारे नामा या माल में
कितने भी गुनाह हो, फरमाया कि इसको आदत तुम बना लो, कलिमा तैयबा की आदत फरमाया कि तुम बना लो, तुम्हारे दामन में जितने स्याह धब्बे हैं उनको साफ ये कलिमा करवाता है। सुभान अल्लाह। कोई गुनाह तुम्हारे दामन में नहीं छोड़ता। भला तत्रुकु ज़ंबा, तुम्हारे दामन में अगर तुम इसकी आदत बना लोगे तो तुम्हारे दामन में एक गुनाह भी नहीं रहने देगा, वो गुनाह जो इस कलिमा की बरकत से साफ ना हो, साफ ना हो। लेकिन इसमें एक हवाले से एक चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने किसी का हक खाया, अगर यतीम का माल खाया, किसी का हक खाया है, किसी की जायदाद पर कब्जा किया है, ये वो अमल है, ये तब माफ होते हैं, ये गुनाह तब माफ होते हैं कि जब हकदार को उसका हक छीना हुआ हक जब तक उसको वापस न किया। कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं ये गुनाह कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं और कलमा पढ़ लूंगा तो माफ हो जाएगा, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं। हकदार का छीना हुआ हक, किसी का खाया हुआ हराम माल, वो हक जो बंदा किसी का छीन कर खाता है, वो गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होता जब तक उसका लूटा हुआ उसको वापस न करे। ये छोटे मोटे अमाल हैं, अमाल सय्यात हैं जो इस कलमा तैयबा की बरकत से माफ हो जाते हैं। फिर इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की बारगाह में आए और वो कुछ परेशान थे, कुछ उदास लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। हुजूर ने पूछा, सिद्दीक मैं तुम्हें परेशान देखा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं, हुजूर मेरा फलां कज़न फलां अजीज उसका इंतकाल हो गया, चचाजाद भाई है उसका इंतकाल हो गया। इस वक्त ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि मौत से पहले क्या तूने उसको कलिमा की तलकीन की? अर्ज किया, जी हुजूर मैंने उसको कलिमा तैयबा की तलकीन की थी। फरमाया कि क्या उसने मरने से पहले कलिमा पढ़ लिया? अर्ज किया, या रसूलल्लाह हाँ, उसने कलिमा मरने से पहले उसकी जुबान पर कलिमा जारी हो गया। फरमाया कि फिर घबरा नहीं, क्योंकि उसका जिंदगी का आखिरी कलाम कलिमा, इसलिए परेशान न हो। वाजबत लहुल जन्नह, जिसकी जिंदगी का आखिरी कलाम ये कलिमा तैयबा होगा, अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब फरमाता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। इसलिए फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद, हदीस से पाक है, जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे जब तोतली जुबानों से बचपन में थोड़ा सा आ ऊ करना शुरू करें, फरमाया कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि तुम्हारी कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे की पहली बोली ला इलाहा इल्लल्लाह हो। और फिर फरमाया कि जिसकी पहली बोली और आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, वाजबत लहुल जन्नह, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती। इसलिए फरमाया कि लक़ीनु वातक़ू, जब कोई तुम्हारा मरने लगे तुम उसके सिरहाने बैठे हो, पता हो कि जान अभी निकल सकती है, फरमाया कि उसे कलिमा की तलकीन करो, तलकीन करो। और तलकीन का बेहतर तरीका यह है कि उसके पास कलिमा पढ़ो, ला इलाहा, उस पर जोर देकर नहीं, ओए कलिमा पढ़ो, वो मर रहा है, वो मर रहा। इसमें एक बड़ी अहम बात है, वो मर रहा, मरते मरते आप उसको कह रहे हैं कि बार हिला के कलिमा पढ़ो, कलिमा पढ़ो, ये तरीका नहीं है। क्योंकि उस वक्त वो हालत तकलीफ में, वो तकलीफ मौत की शिद्दत का आगाज भी हो सकता है, वो तकलीफ मरज की भी हो सकती है। और अगर कहीं गुस्से में आकर उसने कह दिया जाओ नहीं पढ़ता कलिमा, उसी वक्त वो काफिर हो जाए, वो काफिर होकर दुनिया से जाएगा। इसलिए उसको इस तरह झंझोड़ कर मत कहो कि पढ़ो कलिमा। बेहतर तरीका ये है
कि जब वो मर रहा हो, पता हो कि इसकी मौत हो सकती है, तो उसके पास बैठ के इतनी ऊंची आवाज में कलिमा तैयबा पढ़ो कि आवाज उसके कान तक पहुंचे, ताकि उसके ख्याल में आ जाए ये बात कि मैं कलिमा तैयबा पढ़ लूं, ला इलाहा। उसके पास बैठ के ये है तलकीन मौत का, मौत को कलिमा की तलकीन का तरीका। उसके पास बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी ऊंची आवाज में पढ़े कि वो उसके कानों में पहुंच जाए, ताकि तरगीब मिले उसको, मरने से पहले वो भी कलिमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके लिए हुजूर ने फरमाया कि जिसकी जिंदगी का आखिरी जुमला ये कलिमा तैयबा होगा, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज करते कौन या रसूलल्लाह, कैफ या हुजूर जिंदों के लिए क्या? ये तो आपने मुर्दों के लिए फरमाया कि जो मर रहे हो, मरने से पहले जो कलिमा पढ़ जाए उन पर जन्नत वाजिब है। हुजूर जिंदों के लिए क्या हुक्म है? जब कोई जिंदा ये पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर ने 2 बार इरशाद फरमाया कि हिया अहदामु लिजुनूबिहिम, हिया अहदामु लिजुनूबिहिम। जिंदा के लिए ये है, मरने के लिए, मरने वाले के लिए ये था कि जब उसने आखिरी कलाम उसका कलिमा तैयबा हुआ, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जिंदा के लिए ये है कि बंदा मेरा उम्मती कलिमा पढ़ता चला जाता है, उसके वजूद से झड़ते चले। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया कि सबसे ज्यादा गुनाहों को गिराने वाली चीज यही कलिमा है। सबसे ज्यादा तेजी के साथ जो गुनाहों को गिराती, सबसे ज्यादा जो चीज गुनाहों को खत्म करती है, फरमाया कि हिया अहदमुल लिजुनूबिहिम, सबसे ज्यादा गुनाहों को गिराने वाला ये कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते कि जब नूह अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया, आपने बेटों को बुलाया और वसीयत की, फरमाया कि 2 चीजों का हुक्म देता हूं, 2 चीजें इनहाकुमा निश्शिर्क वल किब्र, फरमाया कि जिन चीजों से 2 चीजों से मना कर रहा हूं, कभी जिंदगी में उनके करीब न जाना। एक शिर्क है, एक तकब्बुर। खबरदार, ये वो अमल है जो सारी नेकियां बर्बाद करके इंसान को जहन्नम की आग में डाल देती है। फरमाया कि एक शिर्क न करना, अल्लाह के सिवा किसी को वहदहू ला शरीक न मानना, उसके सिवा किसी को सजदा न करना। फरमाया कि शिर्क है, और दूसरा किब्र, तकब्बुर न करना, कभी अकड़ना नहीं, आजिज रहना, मिस्कीन बन के रहना, इनके सारी से रहना। फरमाया ये 2 चीजें हैं जिनसे बचना है, और 2 चीजें जो करनी है, वअमरुकुमा बिला इलाहा इल्लल्लाह, जो चीजें करने वाली है उनमें पहली चीज ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन हाथ से न छोड़, इसे अपने रोजो शब का मामूल बना लेना। फरमाया कि फइन्ना समावाति वल अर्द वमा फीहिमा लौ वुदिअत फी कफ़तिल मीज़ान व ला इलाहा इल्लल्लाह व वुदिअत ला इलाहा इल्लल्लाह फी कफ़तिल उखरा कानत अर्जहु फीहिमा। फरमाया कि कानत अर्जहु फीहा, फरमाया कि अगर मीज़ान के अंदर एक तरफ पूरी ज़मीन, एक तरफ पूरे आसमान रख दो, 7 आसमान और पूरी जमीन अगर तराजू के एक तरफ रख दो, फरमाया कि दूसरी तरफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन जमीन और आसमान के वजन से ज्यादा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया कि ये इतना वजनी है, आमाल के अंदर इतना वजनी है, इतना वजनी। ये मौजू सोच रहा था कल का मौजू क्या हो,
को बार बार ख्याल इसी तरफ आ रहा था कि इस कलिमा तैयबा की तरफ आपको मुतवज्जे किया जाए और बताया जाए कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कायनात के सारे खजाने एक तरफ मोहम्मद अरबी का दिया हुआ कलिमा तैयबा, इतना बड़ा खजाना ये जो बार बार सीन में आ रहा था कि शायद अल्लाह पाक को ये मंजूर था कि ये पैगाम आप तक जाए और इस कलमा तैयबा की हक्कानियत और इसकी अज़मत आपके दिलों में रासिख हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह एक दफा कहें, फिर कहें, फिर कहें, फिर कहें। आप कलमा तैयबा पूरा कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आप नमाज पढ़ेंगे उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उठ के वुजू करना पड़ेगा, उसके लिए किसी जगह जाना पड़ेगा या मुसल्ला बिछाना पड़ेगा, उठ के हरकत करना पड़ती। ये ऐसी नेकी है, वुजू हो ना हो, ये वो अमल है जो वुजू के साथ भी कबूल होता है, आपको कहीं उठ के जाना नहीं पड़ता, कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ये जिक्र है जुबान पर जारी हो जाए बैठे बैठे और आपको पता भी नहीं वो गुनाह भी जो आप करके भूल चुके साल के, आपको तो सिर्फ नेकियां याद हैं कि नमाजें पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, छोटे मोटे नेक अमाल करते हैं, सदका ये याद है, मगर बरस के किए हुए गुनाह किसे याद रहते हैं? कौन अपने सारे गुनाह याद रखता है? ये एक ऐसा अमल है आप इसका विर्द शुरू करेंगे, आपको जिन गुनाहों को आप भूल चुके होंगे आपके नामाए सियाह से उन गुनाहों को मिटाकर भी नामाए अमाल पर नूर मुंतकिल करता हुआ यह कलिमा तैयबा आपकी जुबान से जारी हो। बैठे बैठे गुनाह मिटते रहेंगे, दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और फिर फरमाया दूसरी चीज, पहली चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी चीज फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ये कलमा फरमाया कि ये मखलूक की तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, और इसी तस्बीह की बदौलत अल्लाह अपनी मखलूक को रिज़्क अता करता है। फरमाया कि ये दो कलिमात, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और फिर हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जो कोई ताज्जुब को आप देखते हैं आपको हैरत होती है। जैसे इंग्लिश में अक्सर लोग जब कोई हैरत वाली चीज अचानक देखते हैं, जैसे उनकी जुबान से निकलता है ताज्जुब के तौर पर ओ माय गॉड, ओ माय, या आपकी जुबान से निकला ओहो, ये जो कलिमा ताज्जुब जब आप किसी चीज को अचानक देखें और हैरान हो और ओहो, इस तरह से कलिमात जब निकलते हैं ये उस वक्त होता है जब कोई ऐसी चीज हो जिसमें इंसान को हैरत हो, खुशगवार हैरत हो। फरमाया ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई ताज्जुब वाली चीज देखो और वो शख्स जो आदत बना ले कि ताज्जुब वाली चीज जब वो बहुत ज्यादा हैरान होता है तो अचानक निकलता है। फरमाया कि अगर ताज्जुब वाली चीज को देखते हुए जो शख्स आदत बना ले कि वो इधर उधर की बात करने के बजाय ये कहे ला इलाहा, ओ माय गॉड की बजाय आप ला इलाहा कहें, ताज्जुब वाली अचानक को है निकलता है। फरमाया कि अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जब इंसान किसी चीज पर हैरान होकर मुताज्जिब होकर जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसी वक्त रब्बे कायनात उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। एक दरख्त जन्नत में लग जाता है और उसके पत्ते इतने होते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उसके पत्ते हुजूर फरमाते कि इतने होते हैं जितनी दुनिया की चीजें होती हैं, दुनिया की अशिया के बराबर उसके पत्ते होते हैं। और हर पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले के लिए रब के हुजूर मग़फ़िरत और बख़्शिश की दुआ करता है।
मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करता रहता है, दुआ करता रहता है। फिर अल्लामा अब्दुल मान सफूरी अलैहि रहमा की रवायत लिखी कि जब ज़मीन पर कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब इंसान ज़मीन पर कहता है तो एक फरिश्ता ये जिक्र लेकर आसमानों की तरफ जाता है, उड़ता है और आसमानों पर जब पहुंचता है तो फरिश्ता उस जिक्र को लेकर मकाम रिफत की तरफ जाता है। उधर आसमानों का फरिश्ता उसका इस्तकबाल करता है, क्रॉस, ये ज़मीन से आसमान की तरफ जाता है और वो आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा होता, रास्ते में क्रॉस पड़ता। ये फरिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह जो उसने विर्द किया, पढ़ा, ये लेकर आसमान की तरफ जा रहा है और एक फरिश्ता ऊपर से नीचे आ रहा है। दोनों रास्ते में उनकी मुलाकात होती है। वो पूछता है मिन आइना, आसमान वाला फरिश्ता पूछता है मिन आइना, कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। ये ज़मीन से जो जाता है फरिश्ता ये भी पूछता है तुम कहां से आ रहे हो। दोनों एक दूसरे सवाल करते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो। वो जो फरिश्ता ज़मीन से अमल लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल लेकर जब अल्लाह की बारगाह में जा रहा होता है वो कहता है कि मैं बंदे की तौहीद के हक में गवाही लेके जा रहा हूं। एक बंदे ने तौहीद की गवाही ली है, उसकी गवाही और शहादत लेकर रब की बारगाह में जा रहा हूं। दूसरा कहता है तो मैं भी तो उसी बंदे की जहन्नम से आजादी का परवाना। एक बंदा, एक फरिश्ता उसका वो अमल लेकर जा रहा होता है, दूसरा फरिश्ता उसकी नजात की जमानत और परवाना लेकर आसमानों से नीचे आ रहा होता है। और फिर ताजदार कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला एक कब्रिस्तान में गए और फरमाया कि अस्सलामु अलैका या अहला ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहला ला इलाहा इल्लल्लाह, ए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों तुम पर सलाम हो। मुसलमानों का कब्रिस्तान था। मौला कायनात ने फरमाया कि ए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों तुम पर सलाम हो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए कलमा पढ़ने वालों तुम पर सलाम हो। कैफा वजह तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने अपनी कब्रों में इस ला इलाहा इल्लल्लाह को कैसा पाया। मौला कायनात ने कब्रिस्तान में कब्र वालों से सवाल किया कि बताओ कब्र वालों तुमने इस ला इलाहा इल्लल्लाह तुमने अपनी कब्रों में इस ला इलाहा इल्लल्लाह को कैसा पाया। फिर उनके कानों में आवाज आई वजदनाल मुंजियतु मिन कुल्ली हालाकातिन, आवाज आई। इसके सवाल के जवाब में अली मुर्तजा के कानों में ये आवाज आई कि तमाम हिलाक करने वाली चीजों के जुर्मत में, तमाम नुकसानदेह चीजों के जुर्मत में हिलाक करने वाली सब चीजों में बड़ी चीज जो हिलाकत से बचाती है, हमने वो कलिमा तय्यबा को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिलाकत से बचाने वाली सबसे बड़ी चीज हमने कलिमा को पाया है। और ये हकीकत कब्रों में आकर खुली, कब्रों में पता चला है कि ये कलिमा क्या हिलाक करने वाली चीजों में से जो चीजें बचाती हैं, फरमाया कि उन बचाने वाली नजात देने वाली चीजों में सबसे बड़ी चीज हमने ला इलाहा इल्लल्लाह इसको पाया। और हुजूर फरमाते हैं इब्ने अब्बास की रिवायत कि अर्श के नीचे जन्नत और उसकी नेमतों से एक फरिश्ता पूछता है। अर्श के नीचे एक फरिश्ता है, वो जन्नत से सवाल करता है
जन्नत से पूछता है, जन्नत से सवाल करता है कि जन्नत तू बता तू किसके लिए है। इब्ने अब्बास की रिवायत, ताजदार कायनात वाले फरिश्ता अर्श के नीचे सवाल करता है, जन्नत की नेमतों तुम किसके लिए हो, किसके लिए हो, किसके लिए हो, जन्नत तो किसके लिए है। जन्नत जवाब देती है, हम उनके लिए हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। फिर वो जहन्नम से पूछता है, जहन्नम तू किसके लिए। जहन्नम कहता है, मैं उसके लिए हूं जो कलिमा तैयबा का इनकार करता है। तो ये वो खजाना है, ये वो खजाना है। इसीलिए महफिल जिक्र शुरू करवा दी। महफिल जिक्र गालिबन ये चौथी महफिल जिक्र है। मगरिब के बाद ज्यादा वक्त नहीं होता, 45 मिनट होते हैं और 3 महाफिल में मेरी हाजिरी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ज़ौक़ शौक़ अल्लाह सलामत रखे। आओ इस आवाज की तरफ, इस नेमत की तरफ आपको मुतवज्जे कर। इस जिक्र पाक में दुनिया का क्या है, निजाम चलता रहता है, चलता चलाता ये निजाम चलाता चलाता इंसान 1 सेकंड लगता है, पता भी नहीं चलता कब पटाखा बज गया उसका, पता नहीं चलता कब वो दम मुसाफिर हो गए। क्या एतबार है जिंदगी का। आओ इस नेमत से फैज़याब हो जाओ। वो कलिमा तैयबा एक दफा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलिमा तैयबा की तरफ मुतवज्जो। और हुजूर फरमाते हैं कि इस कलिमे की तरफ आ जाओ। फरमाया कि इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, इसे अपनी जिंदगियों में ले आओ, इससे पहले कि मौत तुम्हारे और कलिमे में जुड़ जाए, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। ताजदार कायनात बार बार मुतवज्जे करते रहे, मेरी उम्मत इस कलिमे का दामन न छोड़ना, इसे अपना लो, इसका दामन थाम लो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। फिर जुबान भी हिल के कलिमा तैयबा के हुरूफ अल्फाज अदा करने के काबिल न रहे। मैं इससे पहले कि मौत आ जाए बार बार हुजूर इस तरफ मुतवज्जे करते, बार बार मुतवज्जे। आपको मैंने देखा 1 घंटा मैंने मुसलसल अहादीस सुनाई है, मुसलसल हदीस। वो शाहिद अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इस आयत करीमा के बाद मुसलसल अहादीस, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद 26 अहादीस मैंने अर्ज की है। कितनी? 26, एक से बढ़कर एक हदीस। ताजदार कायनात बार बार अपनी उम्मत को इस खजाने की तरफ मुतवज्जे कर। आओ तुम्हारा साथी ये, सारी दुनिया छोड़ जाएगी, ये कलिमा तुम्हारा साथ, ये नूर बनकर तुम्हारे साथ जाएगा, ये नेकी बनकर तुम्हारे साथ। इसलिए फरमाया कि इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, इसे अपना लो, इसे अपना लो, इसे अपना लो। और हर नबी का एक कलिमा जो उसने उम्मत को सिखाया, आखिरी बात, हर नबी का एक कलिमा जो उसने उम्मत को सिखाया। अब किसी उम्मत का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह। वो उम्मत अपने नबी का कलिमा पढ़ती है तो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह। किसी का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी उम्मत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। किसी उम्मत का कलिमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उम्मतें नबियों के कलमे, उम्मतें बोले किसके कलमे पढ़ती रही, बोले किसके कलमे, उम्मतें अपने अपने नबियों के कलमे पढ़ती रही। अब कोई नबियों से पूछो तुम्हारा कलमा, अब कोई नबियों से पूछो तुम्हारा कलिमा क्या है। आदम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह सफीयुल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। किसी की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा, किसी की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उम्मतें नबियों का कलमा पढ़ती रही और सारे नबी मेरे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उम्मतियों के कलमों में उनके नबी का नाम आता है और नबियों का कलमा क्या था,
नबियों का कलमा क्या था? नबियों 1,24,000 पैगंबरों, तुम्हारा कलमा क्या है? आवाज आती है कि हमारी उम्मत हमारे नाम का कलमा पढ़ती है और हम मोहम्मद के नाम। अल्लाह सुभान अल्लाह। सब नबियों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब नबियों का कलमा ये रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद, इस बहाने आप नाम ले लेते हैं मुस्तफा का। एक दफा नाम ले, मीठा नाम बोले, फिर कहे ऊंचा, फिर कहे, अब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलिमा तैयबा बड़ी, इसमें बड़े राज। आज का मौजूद चुके हदीस के हवाले से, वरना ये कलिमा तैयबा पर गुफ्तगू हो इसके लिए बड़ा तवील वक्त चाहिए। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद की गवाही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये रिसालत की गवाही। और ला इलाहा इल्लल्लाह इधर भी 12 हुरूफ, कितने? 12। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उधर भी, ला इलाहा इल्लल्लाह नुक्ता इस पर भी कोई नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नुक्ता, और लफ्ज़ अल्लाह नुक्ता इसमें भी कोई नहीं, नामे मोहम्मद नुक्ता उस पर भी कोई नहीं। एक तरफ चादरे तौहीद है, एक तरफ चादरे रिसालत है। महबूब ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरी चादरे तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तेरी चादरे रिसालत है। ना इस पे नुक्ता रखा, ना इस पे नुक्ता रखा। चादर पे नुक्ता लगा दो तो वो धब्बा बन जाता, वो दाग बन जाता है। महबूब नुक्ता इधर भी नहीं, नुक्ता इधर भी नहीं, मेरी चादरे तौहीद हर धब्बे से पाक है, तेरी चादरे रिसालत। ना इधर कोई ऐब है, ना उधर कोई ऐब है। और अल्लाह 4 हरफ, मोहम्मद 4 हरफ, अल्लाह इसके भी तीसरे हरफ पे शद, अल्लाह के भी तीसरे हरफ पे शद, मोहम्मद इसके भी तीसरे हरफ पे शद। और शद क्या होती है? शद का काम क्या है? मतलब मोहम्मद, आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, मोहम्मद ये जो मीम पे शद आ गई, ये शद क्या करती है? लोगों ये बहुत बड़ा राज है। नामे मोहम्मद की शद तुम्हें पैगाम क्या दे रही है? मोहम्मद मीम पे शद, ये शद क्या करती है? जहां भी शद होती है उसके 2 काम होते हैं, इधर वाले हरफ को इधर खींचता है, इधर खींचता है। मोहम्मद मीम ने इधर से हे को खींचा, अपने साथ मिलाया, इधर को खींचा, अपने साथ मिलाया। अबू रफा कहते हैं हे मीम दाल, इसी से बना है लफ्ज़ मोहम्मद। जैसे शरफ है, इसे शरीफ बना, अशरफ बना, मुशर्रफ बना, एक सालिम, इसी से सलीम बना, असलम बना, मुस्लिम बना, इस्लाम बना। तो 3 हरफ होते हैं बुनियादी, रूट वर्ड जिन्हें कहते हैं। उससे फिर आगे मैनी वर्ड्स क्रिएट होते हैं, अल्फाज बनते हैं, तख्लीक होते हैं, उनसे अल्फाज बनते हैं। तो मोहम्मद बना है हे मीम दाल से, मोहम्मद मीम की शद इधर है वो खींच रही है, दाल को अपनी तरफ खींच रही है, बीच में शद है। ये राज क्या बताती है? और दूसरा हे मीम दाल, हे से मुराद हक, मीम से मुराद मोहम्मद, दाल से मुराद दुनिया। हमद से बना है मोहम्मद, हे से मुराद क्या है? बोले हक, मीम से मुराद मोहम्मद, दाल से मुराद दुनिया। मीम बीच में है, उधर हक है, इधर मैं हूं मेरे मुस्तफा, उधर दुनिया है। आप बीच में मीम का घूंघट डालकर तुझे खड़ा कर दे। एक तरफ हक है, एक तरफ दुनिया है, बीच में मोहम्मद है। महबूब इधर देने वाला है, उधर लेने वाले हैं, इधर दाता है, उधर साए है, इधर अदा करने वाला है, उधर मांगने वाले हैं, इधर मोती है, उधर भिखारी है।
मुस्तफा इधर मैं हूं, उधर मखलूक है, आजा आजा तू बीच में खड़ा हो जा मेरे मुस्तफा, इधर से लेता जा मेरी मखलूक को देता जा। वाह वाह। तुझे दरमियान में वसीला बनाकर खड़ा कर दिया, मोहम्मद है मीम दाल, इससे मोहम्मद बना, हे से हक दाल से दुनिया, बीच में मोहम्मद है। महबूब तुझे बीच में वसीला बनाकर खड़ा कर दिया है, इधर से लेता जा, उधर मेरे भिखारियों को देता जा। अल्लाह पाक हमें कलमा तैयबा के असरार और बरकत समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार हर जुम्मा तो